नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एनवीएस लाइब्रेरियन 2025 की जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, इसके दोस्तों रूल्स चेंज किए गए हैं। ठीक है, ये रूल्स जो है आपके 2025 के नाम से जाने जाएंगे। आप सभी को पता है एनवीएस की वैकेंसी दोस्तों 2024 में आ रही थी, जिसका कंप्लीटली आपको एग्जाम सब कुछ आपकी जारी कर दिया था। रिजल्ट तक जो है आपकी बताया गया था कि रिजल्ट जो है आपकी कंप्लीटली दिसंबर तक आ जाएगा। ज्वाइनिंग जो है आपको 2025 में दी जाएगी और फिर कुछ कारणवश उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। नोटिफिकेशन जो जारी इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उसके रूल्स में चेंजेस किए जा रहे थे। आपकी कंप्लीटली मेनली मैं मानकर चलो आपके एनवीएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, आपकी इसकी रिक्रूटमेंट जो है आपकी तैयार है। ठीक है, कंप्लीटली, और इसके रूल्स जो है तैयार हो रहे थे, तो इसी वजह से थोड़ी सी वैकेंसी लेट हो रही थी। कल जो है 20 मार्च 2025 को इसके रूल्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया और कंप्लीटली आपकी जो है लाइब्रेरियन की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपकी किस में इसको शामिल किया जाएगा, एज क्या रहने वाली है, सब कुछ जो है रूल से चेंज करके आपको जो है इसमें दिया गया। तो सबसे बड़ा जो है इसमें और ग्रेजुएशन में सबसे बड़ा इसमें चेंजेस भी किया गया कि ग्रेजुएशन में जो है यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री शामिल की गई, परसेंटेज का क्राइटेरिया भी शामिल इसमें किया गया। तो इन सभी पर हम क्या करेंगे, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आ सकती है, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, एग्जाम कब तक साथियों इसका होगा, इन सभी की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, एनवीएस लाइब्रेरियन की हम चर्चा करें, नवोदय विद्यालय समिति जो है, इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, कल जारी किया गया आपके साथियों। यह आपकी 20/3/2025 को ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया। क्लियर है नहीं? इसमें कंप्लीटली आपकी जो है एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर द रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति जो है, इसके कंप्लीटली रूल्स आपके चेंज किए गए हैं। मेनली साथियों, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जो लाइब्रेरियन की जो है, इसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को रखा गया है। इसमें आपकी जो टीजीटी में इसको रखा गया, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आएगी वो किसके अंतर्गत रखा गया, आपके टीजीटी के अंतर्गत इसको रखा गया है। मेनली ये भी आपको इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखें, ग्रेजुएशन इसकी हम जैसे हम कह सकते हैं आपके साथियों, आपकी क्वालिफिकेशन कह सकते हैं एजुकेशनल क्या क्या रहने वाली है। और सबसे बड़ा इन्होंने यहीं पर फेरबदल किया है। वो फेरबदल क्या किया गया है, देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम चर्चा करें तो इसमें मेनली जो है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपके पास सीधी सी बात है, बीएलआईस आपके पास होनी चाहिए। और बीएलआईस जो है ना 50% मार्क्स के साथ ही होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों इसका फॉर्म भर सकते हो। आप तभी इसके लिए क्या करते हो, एलिजिबिलिटी रखते हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, तो एक ही बात है कि वह बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी साइंस की, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, जो यूजीसी से अप्रूव्ड है, जो भी है, उसकी भैया उससे आपको 50% आपके ग्रेजुएशन में आपके 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। ओके है या नहीं है? पहली चीज तो ये। दूसरा, तो एक अब यहाँ पर डीएलआईएस वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आपके सीएलआईएस वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं? ना तो डीएलआईएस वाले फॉर्म भर सकते हैं, ना ही सीएलआईएस वाले फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार के इसमें यहाँ पर चर्चा नहीं की गई। तो भैया केवल और केवल बीएलआईएस वाले फॉर्म भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन की मांग नहीं की कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की यहाँ पर मांग नहीं की है। ठीक है, जैसे पीजीडीसी हो गया या आपके राजस्थान से तो आरएससीआईटी हो गया या कुछ भी, ऐसा कुछ भी किसी प्रकार का नहीं है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश की आपको जानकारी होनी चाहिए, सभी को जानकारी है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, तो ये डिजायरेबल है, तो लगभग आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपसे कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। क्लियर है या नहीं? ये चीजें जो है यहाँ पर आपकी एनवीएस लाइब्रेरियन में आपके रूल्स में ये चेंज होकर आया 20 मार्च 2025 को।
इंटरव्यू नहीं है आपके यहाँ पर, जहां तक है कि कंप्लीटली वो तो बाकी का फुल इंटरव्यू फुल नोटिफिकेशन आएगा उसको पता चलेगा, लेकिन जहां तक मानकर चलो आपके इंटरव्यू भी इसमें नहीं होगा एनवीएस लाइब्रेरियन में। तो आप कुल मिलाकर साथियों तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब एज की हम चर्चा करें तो एज रिलैक्सेशन की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मेनली देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी लाइब्रेरियन एनवीएस, ठीक है। आपका नेम ऑफ पोस्ट जो है टीजीटी लाइब्रेरी, आपकी जो वैकेंसी है इसको टीजीटी में रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट एज सैंक्शन फ्रॉम द टाइम टू टाइम जो भी आएगा आपके, ठीक है। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी में इक्विवेलेंट इसको रखा गया है। लेवल इन द पे मैट्रिक्स की हम चर्चा करें तो लेवल जो रखा गया है 7th पे लेवल रखा गया है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है भैया। वेदर सिलेक्शन पोस्ट ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर है। एज लिमिट की हम चर्चा करें तो मेनली एज लिमिट जो रखी गई है साथियों वो रखी गई 35 ईयर्स, 35 साल तक आराम से फॉर्म भर सकते हो। 5 इयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन भी है। केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एनवीएस एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PS एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो आपका 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, फिर उसके बाद में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST OBC PS जो भी है एनवीएस के एम्प्लॉय है उनको 5 साल का आराम से इसमें क्या मिलने वाला है, रिलैक्सेशन आपका मिलने वाला है। क्लियर है नहीं? तो ये साथियों आपका क्या हो जाता है, एनवीएस का जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो चीज है। तो सबसे बड़ा इसमें जो इन्होंने चेंजेस किया है वो चेंजेस किया साथियों इन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन में चेंजेस किया है। तो क्वालिफिकेशन का आप अभी से तैयारी करना, आपके पास नहीं है तो भैया ये क्वालिफिकेशन रखिए। BLIs में कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए। नोटिफिकेशन दोस्तों मानकर चलिए इसका लगभग आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वह आपका आ सकता है अप्रैल में, आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्जाम दोस्तों जो है आपका इसका होगा वो लगभग जून या जुलाई में दोस्तों इसका क्या होगा, आपका एग्जाम हो सकता है। क्लियर है नहीं? तो आपका क्वालिफिकेशन DLIs या DLIs या CLIs में नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन लगभग मानकर चलो अप्रैल में आएगा आपका, ठीक है। और जून एग्जाम जो है जून या जुलाई में होगा। तो जो भी आप जो है आपका सपना है एनवीएस लाइब्रेरियन बनना, तो जो भी आप काम कर रहे हो जहां पर भी हो जिस भी प्रकार से हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना अब इसमें लग जाइए आप, बहुत ही मजा आ जाएगा। सबको छोड़ छाड़ के इसमें लग जाइए तब तो आपको आ जाएगा मजा। और यूं मान के चलो कम समय होगा, ठीक है। तो उस कम समय होगा तो बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। जनरल पेपर भी है इसमें कंप्लीटली, आपको लाइब्रेरी साइंस तो है ही है, तो पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कंप्लीटली, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा आप सभी के लिए जो है एप्लीकेशन में एनवीएस लाइब्रेरियन का बैच स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन पर जाकर देखिए। जनरल पेपर प्लस लाइब्रेरी साइंस फीस रहेगी 3499 फीस आपकी रहने वाली है, जो कि कंप्लीटली एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाला, ठीक है। ठीक है। और कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स रहता है, कोई सवाल जवाब है कुछ आपकी जो भी है, तो वो दोस्तों आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। यहाँ से आपकी कंप्लीटली जो भी क्वेरी है एनवीएस लाइब्रेरी संबंध या अन्य कोई किसी प्रकार की कोर्स से संबंध, तो यहाँ पर आकर आप पूछ सकते हो, ठीक है, या कॉल कर सकते हो। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।